हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ब्रिजलाल सहारन। मेरा अभी आरएस 2024 में सिलेक्शन हुआ है। मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात, सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो। हम सभी लोग पढ़ते हैं, पर कई बार हमें प्रोसेस का पता नहीं होता है, क्या तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो उसका आपको काफ़ी ज़्यादा इससे ज्ञान होगा, प्लस एक टॉपिक है वो तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखो, जो सेक्स रेशियो है वो ओवरऑल होता क्या है? वो होता है 1000 मेल पर कितने फीमेल्स की संख्या है, नंबर है, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। जो कि इंडिया का अपना है 943, और ओवरऑल सेक्स रेशियो राजस्थान का जो है वो है 9:8, कम है काफ़ी। चाइल्ड सेक्स रेशियो वो और भी कम है, 888, बहुत ही अलार्मिंग स्टेज में है। 1000 बॉयज़ पे, जो कि 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक के काउंट होते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो, और वो है हमारा सिर्फ 888। ठीक है, सेम चीज़ इसमें एक्सप्लेन की हुई है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये है कि अपना 2001 से 2011 के बीच में जो ये वाला दशक था, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। जहाँ 2001 में हमारे 921 थे, अभी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 928 आया। ठीक है, अब एग्ज़ाम एंगल से इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है वो ये है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है, नीचे गया है, और ओवरऑल सेक्स रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ है। तो कई बार स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेते हैं कि दोनों डिक्लाइन हुए हैं, दोनों इम्प्रूव हुए हैं, तो उस तरीके से ये पॉइंट को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये है अपनी जो मेन स्लाइड जिसके बारे में बात कर रहा था कि अपने को इसका जो प्रोसेस है उसको सही करना है। ठीक है, उस प्रोसेस को सही करने के लिए, पढ़ने के तरीके के लिए, कि याद हम सभी करते हैं, पर याद करने का एक तरीका होता है। जैसे एक तो अपन डायरेक्ट याद कर लेते हैं कभी कि डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। कई लोग फर्स्ट लेटर का निमोनिक्स बनाते हैं, DRPP, पर ये ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है, टिकता नहीं। टिकता क्या है? पिक्टोरियल मेमोरी टिकती है, परमानेंट मेमोरी में अपने जाएगा। तो वो क्या तरीका हो सकता है? तो पहले ऑब्वियसली जो मिनिमम वाला डेटा होता है वो अलार्मिंग होता है। ठीक है, तो वो पहले हम पढ़ेंगे। उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं ये, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। याद करने का एक तरीका है, क्या है कि मैं इसको याद करवाता हूँ कैसे अपने को, कि एक 4 बनाना है आपको। कैसे बनाना है? 4 ऐसे ऐसे ऐसे, एक लेटा हुआ है ना, लेफ्ट साइड में लेटा हुआ 4 है। अगर ये शेप आपको याद होती है तो समझ लो ये मिनिमम वाला डेटा है, आपको याद हो गया। ठीक है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम? यहाँ धौलपुर है। ठीक है, धौलपुर से सीधे जाएंगे जैसलमेर आएगा, जैसलमेर से हम जाएंगे करौली, ये नीचे की तरफ, और यहाँ से हम भरतपुर। ये 4 बन गया, एक शेप बन गई जो अपन ने डिस्कस किया है। ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर धौलपुर, यहाँ जैसलमेर, यहाँ करौली और यहाँ भरतपुर। सबको याद हो गया है। अब आती है आगे बात अगले की, कि मैक्सिमम कहाँ है। तो मैक्सिमम को याद करने के लिए बहुत ही सिंपल है, वो ये वाला साइन आपको याद रखना है। ये साइन जैसे ही आपको याद होता है तो समझ जाओ आपको याद हो चुका है। तो एग्जाम में हमें सिर्फ 2 साइन ये याद करके जाने हैं, हम इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कैसे बनेगा? वो डूंगरपुर से चलेंगे राजसमंद, राजसमंद के बाद पाली, पाली से घूमकर प्रतापगढ़ आ जाएंगे। तो ये एक इसी तरीके का शेप बन गई है। तो इससे हमें मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहाँ कहाँ है वो याद हो गया। ठीक है, अब आती है डेटा की बात। डेटा भी काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं, जैसे चाइल्ड सेक्स रेशियो हो चाहे ये ओवरऑल जो सेक्स रेशियो वो, इसमें मैक्सिमम वाला डेटा हमेशा 9 पर होगा। ये देखो सारे डेटा 9 पे है, और मिनिमम वाला डेटा है वो 8 पे होता है। तो आपको इतना तो एक फ़र्क पता चल गया है कि 900 पे है, एक 800 पे है। अब आगे आती है लास्ट के 2 डिजिट कैसे याद करेंगे। इनके अंदर देखो गैप, देखो आप, इसमें 4 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, इसमें 4 का गैप है। बस एक बार एक डेटा ये याद कर लो, 994, और उसमें से 4 3 4 3 ये माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा। जैसे 994, 4 माइनस के 990, 3 माइनस के 987, फिर 4 माइनस के 983। तो 2-3 बार अगर आप रिवाइज करते हैं इसको तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ये नीचे वाला डेटा है, इसके अंदर ये वाला पार्ट नहीं बनता है कि गैप जो है वो सिमिलर नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो 40
के आसपास का डेटा ये है, 40 से 50 के बीच का 46, ठीक है। फिर 50 वाली सीरीज़ में 52 है, फिर 60 वाली सीरीज़ में 61 है, फिर 70 वाली सीरीज़ में कोई नहीं, 71 का सबसे लास्ट वाला जो आता है 80 वो है। समझ गए? तो 46, 52, 61 और 80, तो ये मुझे लगता है कि सब लोगों को ये याद हो गया होगा कि 994, 990, 987, 983, ओके। और 46, 52, 61 और 80, आगे के जो 9 और 8 ये डेटा हमको सबको याद ही है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को कि करौली, करौली से जैसलमेर, जैसलमेर से धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से करौली और करौली से भरतपुर, ओके। नीचे वाला डेटा डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां जो डेटा दिया हुआ है ये सारा का सारा चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में हम मैप के माध्यम से देखेंगे, पर आप एक बार देख लीजिए, ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर में है मैक्सिमम वाले, और मिनिमम वाला है झुंझुनू, सीकर, करौली और श्रीगंगानगर है, ठीक है। ये 2011 के अंदर जनगणना में ये 888 था, ओके। और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो 2001 में था वो 909 था। इसी से मालूम चलता है कि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, डिक्लाइन हुआ कितने पॉइंट का, 21। और इसके पीछे मेन रीजन क्या था, फीमेल फोर्टिसाइड था, वो रीजन था, ठीक है। देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसको याद करते हैं वही टेक्निक से, झुंझुनू, सीकर, करौली और गंगानगर। तो आपको मिनिमम वाले में, जैसे कि हम पहले याद करते हैं मिनिमम, तो उसका ये शेप बनता है, ये शेप जिसको याद है वो ये टिक कर लेगा कि झुंझुनू सीकर, यहाँ आ जाएगा झुंझुनू, यहाँ सीकर, यहाँ करौली और यहाँ श्रीगंगानगर, डन। ऐसे ही नीचे वाला जो डेटा है जो मैक्सिमम का है दिया हुआ है, वो इस साइड में मैक्सिमम होता है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो वो डूंगरपुर से स्टार्ट था पहले वाला ओवरऑल सेक्स रेशियो, ये उसके पास में जो डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, वहां से स्टार्ट है, ठीक है। तो बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, उसके बाद चित्तौड़गढ़ नहीं है, उसको जंप करके भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद उदयपुर। तो इसमें जो साइन बन रहा है वो ये वाला साइन बनता है, पहले बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर भीलवाड़ा, और ये साइन जिसको याद है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ नहीं लेना है, भीलवाड़ा और उदयपुर, जिसको ये दो साइन याद है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो को टिक करके एकदम सही। अब आते हैं डेटा पे। डेटा ऑब्वियसली जो मैक्सिमम वाला है वो 9 पे रहेगा और मिनिमम वाला 8 पे रहेगा। इनका अंतर काफ़ी कम है, 34 से 24 के बीच में ही है सारा डेटा, ठीक है। अब इसमें गैप कितना है, इसमें 1 का गैप ही है, और उसके बाद में इसमें इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 1 का गैप है। ऐसे आप याद करेंगे तो दोनों तरफ से ट्रैक हो जाएंगे। पहले हमने याद कर लिया क्या, 934 और 924। अब इसमें नीचे वाला तो 4 ज़्यादा है, प्लस है, ठीक है, और ये इससे 1 प्लस 9, या ऊपर वाले से माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, डन। ऐसे ही नीचे वाला हम याद करेंगे कि वो कितना है। तो पहले वाला जो डेटा आपको अगर याद होगा तो वो 46 से स्टार्ट हो रहा था, पर ये 37 से स्टार्ट हो रहा है, 837, ठीक है। तो 837, फिर 848, 52 वहाँ भी था, 52 यहाँ भी है, ठीक है, और लास्ट में 54। ये डेटा नज़दीक है, देखो ये वाला डेटा भी नज़दीक है, ये वाला भी काफ़ी नज़दीक का डेटा है। तो आई होप सब लोगों को ये चीज़ याद होगी, ठीक है। एक चीज़ आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर कोई अभी भी स्टार्ट कर रहा है और उसको डाउट है कि मैं क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, तो वो चीज़ आप क्लियर कर सकते हो एक सेमिनार में, जो कि 5 जुलाई को है RS ओनली के सेंटर पे। इसके बारे में अगर आपको रजिस्टर करना है तो ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। उसमें कोई इश्यू आता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपने जितने भी डाउट, यहाँ आने वाले जो RS ऑफिसर्स हैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, उनसे आप फेस टू फेस मिल करके कोई भी डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।